एलिस ने पाया कि रेकॉन शहर लाश और राक्षसों से पीड़ित है। वहाँ बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले कि वह शहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। ये था इस फिल्म का वन लाइनर। अब हम देखते हैं इस फिल्म का मेन प्लॉट। पिछली फिल्म में पूर्व सुरक्षा संचालक एलिस और पर्यावरण कार्यकर्ता मैट एडिसन ने एक भूमिगत आनुवंशिक अनुसंधान सुविधा से बचने के लिए लड़ाई लड़ी, जिसे हायु कहा जाता है, एक ज़ॉम्बी प्रकोप का स्रोत है। यह जोड़ी दवा कंपनी अम्ब्रेला निगम द्वारा वहां किए जा रहे अवैध प्रयोगों को उजागर करने के प्रयास का हिस्सा थी। यह फिल्म एलिस और एडिसन के रूप में समाप्त हो गई और उन्हें अम्ब्रेला से हिरासत में ले लिया गया। अम्ब्रेला में क्या हुआ, इसकी जांच के लिए हायु को एक टीम भेजता है। टीम लाश से उबर गई, जो जल्दी से पास के रेकॉन सिटी में फैल गई। अम्ब्रेला शहर को बुझाने और उसमें महत्वपूर्ण कर्मियों को निकालने के द्वारा प्रतिक्रिया करता है। अम्ब्रेला के शोधकर्ता डॉक्टर चार्ल्स की बेटी एंजेला शहर से निकाले जाने के दौरान अपनी कार को टक्कर मारने के बाद लापता हो जाती है। इस बीच रकून सिटी पुलिस विभाग के विशेष रणनीति और बचाव दल के ऑपरेटिव जिले वैलेंटाइन ने अपने पूर्व अधिकारियों को यह सुझाव देने के लिए वापस लौटा दिया कि वे रेकॉन सिटी को खाली कर देंगे। एलिस एक नुस्खा अस्पताल में जागती है और आपूर्ति की तलाश में शहर भटकती है, जबकि छाता नागरिकों को निकालने के लिए क्षेत्र से बाहर एकमात्र पुल का उपयोग करता है। पुल पर वैलेंटाइन अपने पूर्व साथी सार्जेंट के साथ मिलता है। पाइटन वेल्स एक नागरिक एक वेल्स में बदल जाता है, कुत्तों को काटता है और संक्रमित करता है। पुल तक पहुंचने वाले वायरस के जवाब में रेकॉन सिटी में अम्ब्रेला सेनाओं के नेता मेजर टिमोथी केन बाहर निकलने के लिए मुहर लगाते हैं और निवासियों को शहर लौटने के लिए मजबूर करते हैं। एक नागरिक को बचाने के लिए एक असफल प्रयास के बाद उनके नियोक्ता द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद अम्ब्रेला के सैनिकों कार्लोस ओलिवेरा और निकोलाई गिनोवाफ ने जीवित रहने वाले स्टार्स के साथ मिलकर ज़ॉम्बी हमलों को पीछे हटना शुरू कर दिया। उनकी स्थिति अधिक हो गई है और ओलिवर काट दिया गया है और संक्रमित है। एक अलग स्थान पर वैलेंटाइन वेल्स और समाचार रिपोर्टर टेरी मोरालेस ओवररन होने वाले हैं। हालांकि उन्हें एलिस के साथ बचाया जाता है। अम्ब्रेला एक भारी प्रायोगिक सुपर सोल्जर नेमेसिस को प्रदर्शित करता है, जो एलिस की खोज से पहले से स्टार्स सदस्यों को मार देता है। डॉक्टर एस्फोर्ड शहर के सीसीटीवी सिस्टम में हैक हो जाते हैं और इसका उपयोग एलिस और दूसरे बचे लोगों से संपर्क करने के लिए करता है, जो अपनी बेटी का पता लगाने में मदद के लिए शहर से उनकी निकासी की व्यवस्था करने की पेशकश करता है। करके इसे नष्ट करके ज़ॉम्बी संक्रमण के रेकॉन सिटी से छुटकारा पाने का इरादा किया है। एलिस और अन्य लोग एंजेला के स्थान पर जाते हैं, जहां वे नेमेसिस द्वारा घात लगाए हुए हैं। वैलेंटाइन एक वेल्स में बदल जाने के बाद वेल्स को मार देता है। एलिस ने नेमेसिस को संलग्न किया है, लेकिन नेमेसिस को बाकी समूह से अलग करते हुए घायल और अलग से पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। वैलेंटाइन और मोरालिस जारी है फंसे हुए नागरिक LJN मार्ग को उठा रहे हैं। वैलेंटाइन ओलिवेरा से मिलता है और वे एंजेला को ढूंढते हैं और बचाव करते हैं। हालांकि मोरालेस
और जीनोवाफ दोनों मारे गए हैं। एंजेला ने खुलासा किया कि ज़ॉम्बी प्रकोप आनुवंशिक बीमारी के इलाज के लिए उसके पिता द्वारा बनाए गए एक वायरस का परिणाम है जिससे वह पीड़ित है। केवल नियमित रूप से खुद को वायरस के साथ इंजेक्शन लगाने से एंजेला जीवित रहने में सक्षम है। हालांकि उसे एंटीवायरस सिरप भी लेना चाहिए एक ज़ॉम्बी में बदलने से रोकने के लिए। एलिस वेरा को ठीक करने के लिए एलिस कुछ एंटीवायरस का उपयोग करती है। डॉक्टर एस्पोर्ट ने एलिस को एक निष्कर्षण बिंदु का स्थान दिया जहां एक हेलीकॉप्टर का इंतजार करता होता है। समूह इसे मिलन स्तर के लिए बनाता है लेकिन अम्ब्रेला बलों द्वारा घात लगाए जाते हैं। मेजर केन डॉक्टर एस्पोर्ट को मारता है और एलिस को मजबूर करता है जिसे वह खुलासा करता है कि नेमेसिस से लड़ने के लिए टी वायरस द्वारा संवर्धित किया गया था। एलिस सुपर सोल्जर पर ऊपरी हाथ हासिल करती है। हालांकि वह यह महसूस करने के बाद लड़ना बंद कर देती है कि वह मैट एडिसन है जो कि छाता के यानी अम्ब्रेला के प्रयोगों से उत्परिवर्तित है। नेमिस मेजर केन पर मुड़ता है और अम्ब्रेला सैनिकों पर हमला करता है लेकिन एलिस की रक्षा करते हुए मारा जाता है। बाकी बचे लोग हेलीकॉप्टर को जब्त कर लेते हैं। वे मेजर केन को इससे बाहर कर देते हैं और वह मर जाते हैं जिसमें एक डॉक्टर एस्पोर्ट भी शामिल है। बचे हुए लोगों के रूप में परमाणु बम शहर पर विस्फोट करता है और परिणाम स्वरूप विस्फोट की लहर हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण बनती है। एलिस ने एंजेला को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया और एक धातु के खंभे पर लगा दिया गया। टीवी फुटेज में शहर के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के एक मंदी वाले हिस्से पर परमाणु हमले का श्रेय दिया गया है जिसमें अम्ब्रेला की भागीदारी शामिल है। एलिस एक अम्ब्रेला अनुसंधान सुविधा में उठती है और ओलिवर वैलेंटाइन एलजे और एंजेला की मदद से बच जाती है। जैसा कि वे बच रहे हैं एक शीर्ष अम्ब्रेला कर्मचारी डॉक्टर अलेक्जेंडर आइजैक बताते हैं कि एलिस का बचना उनके लिए अम्ब्रेला की ये योजना का हिस्सा है। यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं इस फिल्म की रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb की रेटिंग है। 20% रोटन टमाटो ने इसको पसंद किया था। 4.6 आउट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ इंडिया की रेटिंग है और 91% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर है अलेक्जेंडर। आशा करते हैं इस फिल्म की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।